का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है वाटर अब्जॉर्प्शन। पिछली कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था कि किसी भी पादप जीवन के लिए जल की क्या इम्पोर्टेंस होती है, पादप में होने वाले विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल एंड बायोफिजिकल प्रोसेस में तथा उनमें विभिन्न प्रकार की जो उपापचयी क्रियाएं चलती उनमें जल का महत्वपूर्ण रोल होता है। साथ ही हमने देखा था कि किसी भी प्लांट सेल का जो प्रोटोप्लाज्म होता है उनका मेन कंपोनेंट क्या होता है, जल होता है। अब पादपों को जल मिलता कैसा है, कैसे पादपों को जल मिलता है, तो किस प्रकार पादप जल का अवशोषण करते हैं। जब बारिश होती है या जब हम किसी प्लांट या बारिश होती है या किसी प्लांट को सिंचित करते हैं तो जो पादपों को जो जल मिलता है वो उसमें से पादप क्या करते हैं, ओनली 10% पादप क्या करते हैं, अपने उपयोग में लेते हैं और 90% क्या करते हैं प्लांट उसको ट्रांसपीरेशन के रूप में ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के द्वारा वायुमंडल में रिलीज कर देते हैं। अब जब हम पादप जल अवशोषण के प्रोसेस के बारे में अध्ययन कर रहे थे उससे पहले हम कुछ जल से रिलेटेड या जो जिस प्रकार कौन सा जल पादप को उपलब्ध हो पाता है, क्या बारिश होने या सिंचित सारा जल पादप अवशोषित करते हैं या उनका कुछ हिस्सा ही पादप अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर पाते हैं। तो जल की उपलब्धता व अनुपलब्धता के आधार पर हम जल को 3 भागों में बांटते हैं। जैसे ये कोई ग्राउंड है, और ये कोई प्लांट है। माना कि ये बादल है और यहाँ पर क्या हो रही है, बारिश हो रही है। बारिश हो रही है, ये पादप जड़ है और ये क्या है, यहाँ पर सोइल है। कि बारिश हो रही है, जल आ रहा और वहाँ जब तेज़ बारिश होती है तो जल क्या होता है, इकट्ठा होता है और बहने लग जाता है। तो हम इसको कहते हैं रन अवे वाटर। उसके बाद कुछ जल जो क्या हो जाता है, सोइल के अंदर चला जाता है। जब बारिश धीरे धीरे होती तो सोइल क्या करती है, जल को अवशोषित करती है और सोइल जो जल को अवशोषित करती है उसको क्या कहते हैं हम, सोइल वाटर। जो जल बह के चला जाता है, नदियों नालों में बह कर चला जाता है, उनको हम कहते हैं रन अवे, अपवाहित जल। क्या कहते हैं, अपवाहित। और जो जल बारिश या सिंचाई के बाद सोइल अवशोषित करती है उसको हम क्या कहते हैं, सोइल वाटर। अब जो टोटल सोइल वाटर होता है, टोटल सोइल वाटर 2-3 टर्म है, होलार्ड, टोटल सोइल वाटर, जो सोइल अवशोषित करता है उसको हम क्या कहते हैं, होलार्ड। उसके बाद आता है इकार्ड। इकार्ड में हम देखते हैं कि, और तीसरा हमारी टर्म है क्रिसार्ड। तीसरी हमारी टर्म है क्रिसार्ड। क्रिसार्ड में क्या होता है, सोइल वाटर आ रहा है, सोइल वाटर में जो पादप अपने उपयोग में ले लेते हैं, जो जल को अवशोषित करते हैं उसको कहते हैं क्रिसार्ड। और अवशोषित करने के बाद जो सोइल में जो जल बचता है उसको हम कहते हैं इकार्ड। तो मृदा में जल जो प्लांट्स द्वारा अब्जॉर्ब वाटर और अब्जॉर्प्शन के बाद रिमेनिंग वाटर क्या कहलाता है, इकार्ड।
कहलाता है, और टोटल सॉइल वाटर क्या कहलाता है? होलार्ड कहलाता है। इसके अलावा हम एक और इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि बारिश से, यहाँ जब बारिश होती है या किसी भी फील्ड को हम सिंचित करते हैं तो जो जल बहकर चला जाता है उसको हम क्या कहते हैं? रन अवे वाटर। और दूसरा प्रकार का हमारा होता है वाटर वेपर। सॉइल है, सॉइल में क्या है? सॉइल पार्टिकल होते हैं। सॉइल पार्टिकल में जब कैपिलरी वाटर नहीं होता है तो जल क्या होता है? जल वाष्प के रूप में होता है, तो उसको कहते हैं वाटर वेपर। तीसरा आता है हमारा केमिकल बाउंड वाटर। इसमें क्या होता है? जितने भी एल्यूमिनियम्स होते हैं, सिलिकॉन्स होते हैं, उनके ऑक्साइड्स होते हैं, हाइड्रेट ऑक्साइड के रूप में क्या होता है? जल होता है। तो फॉर्म ऑफ हाइड्रेट ऑक्साइड्स, उसको हम कहते हैं केमिकल बाउंड वाटर। फिर आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो सॉइल के पार्टिकल होते हैं उन पर क्या होता है? एक ये सॉइल पार्टिकल है, उन पर एक परत के रूप में क्या होता है? वाटर मिलता है, जल की एक परत रूप में पाई जाती है, उसको कहते हैं हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर। पांचवा हमारा आता है ग्रेविटेशनल वाटर। बारिश हुई, कुछ अपवाहित होकर चला गया जल और कुछ सॉइल ने अवशोषित कर लिया। अब सॉइल क्या करती है? अर्थ से क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो जल क्या होता है? बहुत सारा अंदर तक चला जाता है और क्या बनाता है? वाटर टेबल बनाता है, ग्राउंड वाटर बनाता है। जो ग्राउंड वाटर टेबल बनाता है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। ये किसके द्वारा चला जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा क्या हो जाता है? वो अंदर तक चला जाता है और क्या बनाता है? ग्राउंड वाटर टेबल फॉर्म करता है। उसके बाद हमारा आता है 6 नंबर कैपिलरी वाटर। ये ग्राउंड है और इसमें क्या है? ये सॉइल पार्टिकल है। ये सॉइल पार्टिकल के जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, यहाँ पर जो वाटर होता है, ये जो एक क्या बनाते हैं? कैपिलरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कैपिलरीज बनाते हैं। इन कैपिलरीज में जो वाटर होता है, स्पेस होता है, उनके बीच में जो वाटर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कैपिलरी वाटर कहते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? अधिकांश जो अवशोषण करते हैं वो कहाँ से करते हैं? कैपिलरी वाटर को ही प्लांट्स अपने लिए अब्जॉर्व करते हैं, या कैपिलरी वाटर ही क्या होता है? प्लांट्स के लिए उपलब्ध रहता है। ये क्या होता है? ये सरफेस टेंशन द्वारा पार्टिकल से जुड़ा रहता है। इसमें दो तरह के बल काम करते हैं। एक तो होता है कोहेसिव एंड
इनके बारे में पहले पिछले लेक्चर में चर्चा की थी। कोएक्सियल जो संसन, जो एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसको कहते हैं एडिशिव। अब एक बार और समझ लेते हैं। ये ग्राउंड है, इसमें ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। कुछ वाटर क्या होता है, इनके एक परत के रूप में पाया जाता है, उनको हम क्या कहते हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जब कैपिलरी वाटर उपलब्ध नहीं होता है तो क्या होता है, कुछ वाटर क्या होता है, यहाँ पर ये स्पेसेस होते हैं, उनमें वेपर फॉर्म में होता है। किस में होता है, वाटर वेपर फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं वाटर वेपर। जब बारिश हो जाती है, जल मृदा अवशोषित कर लेते हैं यहाँ पर, तो हम उस पर क्या कहते हैं, कैपिलरी वाटर कहते हैं। और कुछ जल क्या होता है, ये इनको पार करते हुए ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अंदर तक चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर। तो ये हमारा इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम देखते हैं कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। जल धारण क्षमता, अब जैसे हमने किसी खेत को सिंचित किया, ठीक है, ये माना कि कोई हमारा ग्राउंड है, इसमें क्या है, ये सॉइल पार्टिकल, हमने क्या किया, सिंचाई की, यहाँ बारिश हुई, सिंचाई, यहाँ बारिश का जल आया, तो कुछ जल क्या हो जाएगा, बहकर चला जाएगा, ठीक है, और कुछ जल वो क्या होगा, जो अंदर की तरफ सॉइल के अंदर रिस जाएगा, जो क्या बनाएगा, सॉइल वाटर बनाएगा। और जो बहकर चला जाएगा हम क्या, उसको क्या कहते हैं, रन अवे वाटर। जो अवशोषित जल हुआ, ठीक है, जल अवशोषित हुआ किसके द्वारा, सॉइल के द्वारा, लेकिन यहाँ पर क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या कर रहा है, जल को अंदर की तरफ खींच रहा है। एक ग्रेविटेशनल बल काम कर रहा है, गुरुत्वीय बल काम कर रहा है, जो अंदर की तरफ जल को खींच रहा है। इसके बाद भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जल क्या गया, अंदर चला गया, और क्या बनाया, ग्राउंड वाटर टेबल बनाई। लेकिन कुछ इसके बाद भी कुछ जल क्या हो जाता है, सॉइल द्वारा होल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, अपने जो अंदर की तरफ जो स्पेस होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, सॉइल द्वारा वाटर को क्या किया जाता है, होल्ड किया जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, जल धारण क्षमता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मृदा है, ठीक है, सॉइल है, उसके इकाई बार द्वारा होल्ड वाटर, ठीक है, क्या कहलाता है, जल धारण क्षमता कहलाता है। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक छोटा सा कांसे का बर्तन कंटेनर लेते हैं, उसमें हम जल सॉइल भर लेते हैं, सूखी ओवन ड्राइड सॉइल भर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें वाटर डालते हैं, तब तक डालते रहते हैं जब तक वो वाटर उसको मृदा को पार नहीं कर जाए। फिर हम उसको पहले एक बार उसको वे कर लेते हैं शुष्क को, फिर हम उसको बार ड्राई को वे कर लेते हैं, उसके बाद हम वेट को वे कर लेते हैं, और उसमें उसका जो वेट का अंतर आता है उसको हम क्या पता कर सकते हैं, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता कर सकते हैं।
इसके बाद हम पढ़ेंगे मलानी गुणांक। परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज, ठीक है, स्थायी मलानी प्रतिशतता या गुणांक। अब मलानी विल्टिंग का अर्थ होता है मुरझाना। क्या होता है? ठीक है। अब कोई भी प्लांट जब पहली बार मुरझाता है, तो उस समय जो मृदा में, सॉइल में जल की जो परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है? स्थायी मलानी प्रतिशतता कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थायी। जब फर्स्ट टाइम क्या हो जाए, प्लांट विल्टिंग होती है, तो जो रिमेनिंग सॉइल वाटर परसेंटेज होता है वो क्या कहलाता है? स्थायी मलानी प्रतिशतता कहलाता है। जो मलानी परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज जो टर्म है, वर्ड है, सबसे पहले दिया था ब्रिग्स एंड सांड्स ने। ये याद रखना कि ब्रिग्स एंड सांड्स ने क्या दिया था? सबसे पहले परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज वर्ड दिया था। अगर हम किसी प्लांट को टेस्टिंग करें, ठीक है, अगर कोई प्लांट मृदा में उगा हुआ है और हम उस पर उपयोग कर दें, तब जो प्रथम बार जब मुरझाता है, तब उस टाइम जो सॉइल में जो वाटर की जो प्रतिशतता होती है, सॉइल या मृदा जल की जो प्रतिशतता होती है, वो क्या कहलाती है? स्थायी मलानी गुणांक कहलाती है। अगर हम उसको वापस सिंचित करते हैं तो वो प्लांट क्या होना चाहिए? वापस जीवित होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।